तो इन्होंने कहा था प्रणिपात लक्षण विधि निमित्तम तद विघातस्य कृण्वेजंता सूत्र के अंत में जो नहीं दोषानाम लक्षणमस्ति तस्माद् यानी एतस्य परिभाषा प्रयोजनानि तदर्थं परिभाषा कर्तव्या प्रतिविधेयं दोषेषु प्रतिविधेयं पर प्रदीप लिखा है तत्र विधान सामर्थ्यात् अंगो वर्ण विचालो भविष्यति और कष्टाय क्रमणे ज्ञापकादि ज्ञापकात् यह शब्दे दीर्घो भविष्यति न यासेव लिंगात् आप भविष्यति। ये सारे इन्होंने प्रतिविधान दिए। आंग वर्ण विचाल में जो दोष दिया था ना, वर्ण विचाल वाले दोष को कहा यादृश प्रकृति प्रत्यय सन्निपात निमित्त अंग संज्ञा। उद्योग ने लिखा है प्रकृति प्रत्यय सन्निपात निमित्त अंग संज्ञा है तादृश सन्निपात विघातम बिना, वैसे सन्निपात विघात के बिना यस्येति लोपश्चार्थ्यार्था भावात, यस्येति लोप चरितार्थ नहीं हो सकेगा। जैसा प्रकृति प्रत्यय सन्निपात निमित्तांग संज्ञा तादृश सन्निपात विघातम बिना, सन्निपात विघात के बिना यह स्थिति लोप चरितार्थ नहीं हो पाएगा। सन्निपात विघात के बिना, सन्निपात विघात तो वैसा सन्निपात विघात तो करना ही पड़ेगा। यह स्थिति लोप सूत्र बनाया है तो यादृश प्रकृति प्रत्यय सन्निपात निमित्त अंग संज्ञा, जैसे प्रकृति प्रत्यय निपात सन्निपात निमित्तक अंग संज्ञा है वैसे सन्निपात विघात के बिना यह स्थिति लोप कैसे चरितार्थ हो गया। सूत्र तो बना रखा है। इसी तरह ये क्या था, और ये था कष्टाय क्रमणे, ये ज्ञापक है तो यह शब्द के परते दीर्घ हो जाएगा और नई आशय लिंग से आप हो जाएगा। जो कह रहे थे ना कि सन्निपात लक्षण यदादि अकार विधे, तो या और शा को ये जो लिंग है इत्व निषेध वैयथ्यात्, इत्व निषेध व्यर्थ हो जाएगा यदि टाप न हो तो इस तरह सब समाधान कर दिया।
अव्ययी भावश्च, अविभाव प्रकरण का नहीं है, अव्यय प्रकरण का अंतिम सूत्र है। अविभावस्य अव्यत्वे प्रयोजनम लुंग मुख स्वर उपचारा। अविभाव की अव्यय संज्ञा में क्या प्रयोजन है? तो बोले एक तो लुक करना प्रयोजन है, अव्यदाप सुपा लुक हो जाए। उपाग्नि अग्नि समीपम, उपाग्नि अग्नि, उपाग्नि से आगे जो सु आएगा अव्यदाप सुपा से लुक हो जाएगा। अव्यय संज्ञा होने से लुक हो गया। और मुख स्वर उपाग्नि मुख, नाव्य दिक शब्द गोमय स्थूल मुष्टि पृथ्वत से भ्य, ये प्रतिषेध हो जाएगा, अंतोदात्त का प्रतिषेध हो जाएगा। 6-2-168 सूत्र है, तो उसमें ये कहा है मुखम स्वांगम, उसके नीचे नाव्य दिक शब्द, स्वांगवाची मुख हो उत्तर पद में तो अंतोदात्त होता है। तो फिर ये निषेध करता है कि अव्यय से परे, दिक शब्द से परे, गो महद स्थूल मुष्टि पृथुवत सिन से परे मुख को अंतोदात्त नहीं होता है। तो ये अव्यय संज्ञा होने से, उपाग्नि शब्द की अव्यय संज्ञा होने से उपाग्नि मुख है, यहाँ पर अंतोदात्त का प्रतिषेध हो गया। प्रतिषेध हो गया तो पूर्व पद के प्रति स्वर होगा। बहुव्रीहि के प्रत्यय पूर्व पदम, उपाग्नि मुखा पद में बहुव्रीहि है। फिर उपाग्नि का स्वर ढूंढेंगे तो समास से अंतोदात्त हो जाएगा। और उपचार उपय काम, उपय कार उपय काम, अतः क्रिकमिकंस कुंभपात कुशाकरणीषु अनव्ययस्य, विसर्ग के स्थान में प्राप्त जो सकार है 8-3-46 नंबर सूत्र से, वो प्रतिषेध सार्थक हो जाएगा। उपचार क्या होता है? अतः क्री इति विहित विसर्ग स्थानी, विसर्ग की जगह जो सक्त होता है ना सकार, उसको उपचार कहते हैं। तो अतः क्रिकमिकन सूत्र में अनव्यय विसर्जनीय को कहा है, अव्यय भिन्न विसर्जनीय, और ये है अव्यय का विसर्जनीय। तो उपयकारा में प्रतिषेध सिद्ध हो जाएगा, मतलब सकार तो होता है पर अब अनव्यय विसर्जनीय होता है, अव्यय विसर्जनीय को सकार नहीं होता है। ये 3 प्रयोजन दिए हैं अव्यभाव, अव्यभाव की अव्यय संज्ञा के। 2 प्रयोजन तो मुख स्वर और उपचार निवर्तमान प्रयोजन है, और मुख स्वर और उपचार निवर्तमान प्रयोजन है, और मुख स्वर उपचार और लुक अविभाव संज्ञा होने से प्रवर्तमान प्रयोजन है, लुक हो जाता है और मुख स्वर रुक जाता है और विसर्जीय स्थानीय सकार रुक जाता है। किम पुरेदम परिगणनम अवसित उदाहरण मात्रम, ये परिगणन है 3 कार्य जो अव्यय संज्ञा, अविभाव के अव्यय संज्ञा करने में जो 3 कार्य बताए, गिन कर बता दिए या ये उदाहरण मात्र है? बोले तो गिन करके बता दिए। परिगणन मिथ्या अभिखल्वप्याहु, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं, वैयाकरण लोग कहते हैं अभिखल्वप्याहु, विद्वान ये वैयाकरण कहते हैं कि यदि अन्यद अविभावस्य अव्यकृतम प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य। अपि खल्वप्याहु का एवं खल्वप्याहु, वैयाकरण परिगणन को दृढ़ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि अन्यत अविभावस्य अव्यकृतम प्राप्नोति, जो अविभाव को अव्यय कार्य प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध करो। तो परिगणन कर देंगे तो प्रतिषेध नहीं करना पड़ेगा, परिगणन को दृढ़ कर दिया।
यद अन्यद अविभाव से अव्यकृतम, यद अन्यत मानी ये तीन काम से अन्य कोई अविभाव को अव्यकृत प्राप्त होता है तो उसका प्रतिषेध करना चाहिए। किम पुनस्तत्, कहते हैं अविभाव को इन तीन कार्यों से अन्य कौन से कार्य हो सकते हैं? तो कहते हैं देखो, एक तो ये है परांगवत भावे अव्यय प्रतिषेध चोदिता, उच्चैरधीयाना नीचैरधाना परांगवत भाव से यह भी प्राप्नोति उपाग्नि अधियाना। जैसे उच्चैरधियाना में प्रतिषेध कहा है, प्रतिषेध कहा है परांगवत भाव का, अव्यय प्रतिषेध, अव्यय को परांगवत भाव नहीं होता। उच्चैरधियाना, हे उच्चैरधियाना, जैसे कोई ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा था तो कोई दूसरा संबोधन कर रहा है, हे उच्चैरधियाना, ओ भाई ऊंचे पढ़ने वाले, थोड़ा धीरे पढ़ लो। तो स या भी प्राप्नोति उपय उपाग्नि अधियाना, वो भाई अग्नि के समीप पढ़ने वाले। तो यहाँ पर आमंत्रित जो सूत्र है ना, मानी अव्यय का जो प्रतिषेध किया है वो यहाँ भी प्राप्नोति, यहाँ अव्यय भाव जो अव्यय है ना वहां भी पाएगा वो प्रतिषेध। तो उस प्रतिषेध का प्रतिषेध कर देंगे तो परांगवत भाव हो जाएगा और आमंत्रित से आदुदात हो जाएगा। 6 के 192 नंबर आमंत्रित से आदुदात हो जाएगा। वहां पर परांगवत भाव का है ना, अग्नि समीपम अधियाना, षष्ठी आमंत्रित कारक वचनम परांगवत भाव भवति। षष्ठ्यंत को आमंत्रित कारक को परांगवत भाव होता है। दूसरा अकस अकची अव्यय ग्रहणम क्रियते, अकच में अव्यय ग्रहण, अव्यय सवर्णम अकस प्राक्टे कहा है, उच्च कई नीच कई अकच कर देते हैं, से यहाँ भी प्राप्त होती है, अव्यय से अकच यहाँ भी पाएगा। उपाग्नि शब्द से, उपाग्नि शब्द से अकच होता है तो उपाग्न की ऐसा प्रयोग पाएगा, उपाग्न की अनिष्टन रूपम। जब अकच नहीं होता है तो क्या होता है प्रागवाद का, तो उपाग निकम प्रत्यक निकम बनता है। अकस अव्यय, अकस प्रत्यय में अव्यय ग्रहण किया है कि उच्च कई नीच कई इत्यादि में अकच हो जाए, अव्यय से, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, वो अकच यहाँ उपाग्नि से भी पाएगा तो उसका उपाग्निकम, वो अकच इससे भी पाएगा। तो कह रहे हैं 5-3-71 नंबर सूत्र है। तो अव्यय मान करके वो कार्य नहीं होता, प्रतिषेध कर दिया ना। यद अन्यद अविभाव सभ्य कृतम तस्य प्रतिषेध होता है, यहाँ भी दूसरा कार्य का भी प्रतिषेध कर दिया, अर्थात अकच नहीं होगा, क्या होगा। और मुम के विषय में भी 6-3-66 है, तीसरे पाद में छठे अध्याय के, मुमी अव्यय प्रतिशत चौदह थे। मुम में अरुर द्विशतदंत मुम खिति अनव्यस, खिति अनव्यस तो ह्रस्व करता है, मुम जो है अरुण द्विशतदंत मुम आगम, अव्यय प्रतिषेध किया है कि अव्यय को मुम नहीं होता। अरुण द्विशतदंत खिति अनव्यस, खिति अनव्यस की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। तो 3-66 3-66 हम्म।
अरुद्विसंतस्मिन् अनव्यय अव्यय प्रतिषेध नहीं, तो ये अविभाव को भी पाएगा दोषामन्यम अह। जैसे यहाँ पर दोषामन्यम अह में मुम नहीं हुआ, दोषा अव्यय है, मन धातु से यह मन धातु से खस प्रत्यय हो रहा है, दिवादिव्यास्यन विकरण हो रहा है। दिवामन्य रात्रि, रात मानने वाला दिन या दिन मानने वाली रात्रि, सही अभिप्राप्त होती उपकुंभम बन्य। दिन मानने वाली रात्रि जब पूर्णिमा साफ, आकाश साफ और चंद्रमा पूर्णिमा हो, और ये वाला दोषामन्य महा जब बादल छा गए हों, अंधेरा हो जाए दिन में ही, सो ही अभिप्राप्त होती उपकुंभम बन्य उपमणिकम बन्य। मणि, मणिक, बड़े घड़े को कहते हैं मणि, कुंभ मणिक, ये होता है ना। मूंड बोलते हैं इधर तो, इसमें गांव की भाषा में मणिक का ही मूंड बन गया। और ये 80 नंबर 32 नंबर सूत्र है। अव्यय प्रतिषेध 10 चौदह दोषाभूतम अह दिवाभूता रात्रि, यहाँ पर ई नहीं होता, अव्यय को ई नहीं होता, से अभिप्राप्त होती उपकम भी भूतम, मणि की भूतम। तो परिगणन के कारण ये बच जाएगा। जो अव्यय प्रतिषेध है, 3 कार्यों से अन्य जो अव्यय कार्य प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध करो, तो यहाँ उपकुंभी भूतम, यदि परिगणनम उपकुंभी भूतम उपमणि की भूतम अस्य चो लग जाएगा। यदि परिगणनम क्रियते नार्थो अविभाव अव्यय संज्ञा, अविभाव की अव्यय संज्ञा से क्या लेना देना, तो 3 कार्य कैसे होंगे। कथम यानी अविभाव सव्यत्वे प्रयोजनानि नैतानि सन्ति, वो तीनों कार्य अन्यथा सिद्ध हैं। यत्तावदुच्यते, जो आपने कहा लुक, यत्तावदुच्यते भाषा, आपने जो आप कहते हैं लुक, आचार्य प्रवृत्ति जापति भवती अविभावा लुक यदयम नाविभावादतोम पंचम्या। 2083 नंबर सूत्र में जो प्रतिषेध शासन कर रहे हैं कि अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता, तो इसका अर्थ है अदंत अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता, अम होता है तो उससे अन्य अविभाव से तो लुक हो जाता है, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। और उपचार जो 8-3-45 नंबर सूत्र में अतः क्रीकमिकंस कुंभ पात्र पुषा करणी सुअनव्यय से ऊपर से अनुत्तर पदस्थस्य की निवृत्ति आ रही है, तो इसलिए उपपया काम उपय कारा इत्यादि में अनुत्तर पदस्थस्य की अनुवृत्ति के चलते 8-3 ये है अतः क्रीकमी सूत्र में अनुत्तर पदस्थस्य 45 नंबर सूत्र में, 45 नंबर सूत्र से 46 नंबर सूत्र में अनुत्तर पदस्थस्य आ रहा है। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, इस सूत्र से अनुत्तर पदस्थस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो उपय कामा तो पाया, उप और पया इन दोनों में उत्तर पद में स्थित है विसर्जनी, तो अनुत्तर पदस्थ विसर्जनी होगा, तो ये भी हो गया। मुख स्वर का प्रयोजयति, मुख स्वर एक बच गया। नच एकम प्रयोजनम योगारंभम प्रयोजयति, एक सूत्र एक प्रयोजन एक सूत्र का वो कारण नहीं बनता है। यदि एतावत् प्रयोजनम स्यात् तत्रैव ब्रूयात्, एक ही प्रयोजन के लिए तो ऐसा कह देंगे नाव्ययाद अव्ययी भावाच्च, जैसे वो सूत्र है नाव्यदिक शब्द गोमयत स्थूल मुष्टि प्रदुवत सेभ्य अव्ययी भावाच्च, ऐसा कह देंगे। सामान्य जो लक्षण होता है वो एक प्रयोजन वाला नहीं होता, अनेक प्रयोजन वाला होता है। विशेष लक्षण तो देवातल आदि अवेकः
होते ही हैं। शी सर्वनाम स्थानम सुडो नपुंसकस्य, दोनों सूत्रों में विचार कर रहे हैं। प्रसज्य और परिदास की बात है। शी सर्वनाम स्थानम सूत्र सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। जस असो शी जो होता है जस और शस को। सुड नपुंसक कहता है कि सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, नपुंसक भिन्न होना चाहिए। तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, सी सर्वनाम स्थानम सुड नपुंसक चेत जसी सी प्रतिषेधा। जस में जो शी आता है ना, सस में जो सी आएगा वहां तो ठीक है, सी सर्वनाम स्थान में अपना काम करेगा। पर जस में जो शी आएगा उसका सुड नपुंसक में जो अनपुंसक पड़ा है वो प्रतिषेध करेगा, क्योंकि अनपुंसक सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा की है। तो सुड अनपुंसक जसी सी प्रतिषेध। सी सर्वनाम स्थान सुड अनपुंसक जसी सी प्रतिषेधो प्राप्नोति। जस में जो शी होता है उसका प्रतिषेध करो। पुण्णानि तिष्ठन्ति वनानि तिष्ठन्ति। पुण्णानि तिष्ठन्ति वनानि तिष्ठन्ति इस उदाहरण में से जसी सी प्रतिषेध प्राप्त होती। जस में शी का प्रतिषेध अनपुंसकस्य पुण्णानि सर्वनाम स्थान नहीं होगा तो नपुंसक झलचा नुम नहीं होगा और दीर्घ भी नहीं होगा। सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान में नुम होता है। पुंड आगे शी, पुंडे रूप बनेगा, पुंडे। ना दीजिए हमें पूर्व सवर्ण ना दीजिए। अवर्ण से उत्तर इस परे हो तो पूर्व सवर्ण नहीं, दीर्घ नहीं होता। कुंड जस को शी हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, कुंडे हो जाएगा फिर आगुण। जस ससो शी होता है ना, तो अनपुंसक संबंधी जो शुट है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है असर्व असमर्थ समास द्रष्टव्य नपुंसक। असमर्थ समास समझना चाहिए, नहीं नया नपुंसक सामर्थ्य। नए का नपुंसक के साथ सामर्थ्य नहीं बन रहा है, सामर्थ्य मानी संबंध नहीं बन रहा है। केंतरी भवती न भवती नपुंसक से, ऐसा अर्थ है। नपुंसक से न भवती। तो सिद्धांति कह रहा है, जो आप ये कह रहे हो ना, सी सर्वनाम सुड नपुंसक से जसी सी प्रतिषेधा ना प्रतिषेधात, प्रतिषेध के न होने से मानी अप्रतिषेधात। अप्रतिषेध मानी प्रषेध के न होने से। नायम प्रसज्य प्रतिषेधा नपुंसक से न। अप्रतिषेधात का अर्थ है न अप्रतिषेधात। ये जो आप कह रहे हो सी प्रतिषेध न अप्रतिषेध, प्रतिषेध के न होने से। न नायम दोष, ये दोष नहीं है। अप्रतिषेधा प्रतिषेध के न होने से नायम दोष है, या यूं कहें नायम प्रसज्य प्रतिषेधा। नायम प्रसज्य प्रतिषेधा अप्रतिषेधा न प्रतिषेध निषेध परिवदा से
अपि आर्थिक निषेध सत्वात्, अतः नायम 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 प्रसज्य प्रतिषेध, ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है। यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध फर्क है। प्रतिषेध शब्द तो वार्तिक अक्षर ये बनेगा, वार्तिक के अक्षर का अर्थ ये बनेगा प्रसज्य प्रतिषेधाभावात्। प्रतिषेध शब्द प्रसज्य प्रतिषेध का वाचक होगा और अ जुड़ा हुआ है तो प्रसज्य प्रतिषेधाभावात् शी प्रतिषेधोन्नय। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होगा। शी सर्वनाम स्थान जसी सी प्रतिषेधा, जस में शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा तो कह रहे हैं प्रसज्य प्रतिषेधाभावात् अप्रतिषेधात्। प्रसज्य प्रतिषेध के अभाव होने से सी प्रतिषेध होना है, न अप्रतिषेधात् मानी प्रतिषेध के प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से, अप्रतिषेधात् प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से सी प्रतिषेध की आवश्यकता नहीं है। सी प्रतिषेध क्या है? सी प्रतिषेध प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध नहीं हो सकता। ऐसे कहा था ना, सी सर्वनाम स्थानम शुड नपुंसक चेत जसी सी प्रतिषेध प्राप्त होती, जस में शी का प्रतिषेध पाएगा तो उत्तर क्या दे रहे हैं? प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से शी प्रतिषेध नहीं प्राप्त होगा, सी की सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध नहीं प्राप्त होगा। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध नहीं प्राप्त होगा। प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से शी की सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होगा। परिदासोयम यद अन्य नमस्कार, नपुंसक से जो भिन्न है, नपुंसके न व्यापार, नपुंसक में तो निषेध का व्यापार ही नहीं है। यद अन्य नपुंसकात्, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ये सूत्र विधि करता है, नपुंसके न व्यापारा अस्य सूत्र से, अस्य निषेध से। नपुंसक में इस निषेध का व्यापार नहीं। अनपुंसक जो निषेध है, नपुंसक में व्यापार नहीं। यदि केनचित प्राप्त होती तेन भविष्यति, पूर्वेण से प्राप्त होती। यदि किसी से पाता है, कोई कार्य पा रहा है किसी से, तो वो हो जाएगा पूर्वेण से प्राप्त होती, सी सर्वनाम स्थानम से प्राप्त है। अप्राप्तिर्वा अथवा अनंतरा या प्राप्ति सा प्रतिषिध्यते। प्रसज्य प्रतिषेध में भी दोष नहीं है, मानी पहला तो पर्युदास में दोष, प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से शी प्रतिषेध प्राप्त नहीं होगा, सी की सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध प्राप्त नहीं होगा, ये पर्युदास है। यदन्य नपुंसकादिति नपुंसके न व्यापार है, लेकिन प्राप्त होती तेन भविष्यति, पूर्वेण से प्राप्त होती। अप्राप्तिर्वा अथवा अनंतरा या प्राप्ति सा सिद्ध्यते, सा निषिध्यते। कुतैतदनंतर श्रीदिर्भवती प्रतिषेध हुआ, पूर्वा प्राप्ति अप्रतिषिद्धा तया भविष्यति। जो सी सर्वनाम स्थानम पूर्व प्राप्ति है वो उसका प्रतिषेध नहीं हो रहा है, इसलिए उससे हो जाएगा। तया भविष्यति, तया किम भविष्यति? अनंतर श्रीदिर्भा भवती प्रतिषेध हुआ, पूर्वा प्राप्ति अप्रतिषिद्धा तया भविष्यति। तया सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा भविष्यति। ये जो तीन सूत्र हो गए, प्रसज्य प्रतिषेध जब होता है तो योग विभाग दो वाक्य हो जाते हैं। सुट सर्वनाम संज्ञा होती है, अनपुंसक नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम नहीं होती है। तो ये जो नहीं होती है कह रहे हैं, ये सुट का ही निषेध करेगा, सी सर्वनाम स्थान का निषेध नहीं करेगा। आगे पीछे तीन सूत्र बन गए, सी सर्वनाम स्थान में एक, सुट एक, अनपुंसक से एक। अनपुंसक प्रतिषेध सुट का करेगा। ये बात कई जगह आती है, महाभाष्य में वहां भी आती है।
स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, वहां पर भी ये कहते हैं कि सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा पाएगी, सर्वनाम स्थान के परे रहते पद संज्ञा का निषेध हो जाएगा। तो राजन सु हल्ग्यादि लोप हो गया। अब सु के परे रहते राजन की पद संज्ञा का निषेध पाएगा, असर्वनाम स्थाने स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तो कहते हैं न प्रतिषेधात प्रसज्य प्रतिषेध, प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से ये सूत्र, प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से अर्थात असर्वनाम स्थाने पर्युदास है, पर्युदास है प्रसज्य प्रतिषेध के न होने से। जैसे यहां पर प्रसज्य प्रतिषेध न होने से सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है, वहां पर भी प्रसिद्ध प्रतिषेध के न होने से सर्वनाम स्थान में नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहे। सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्ययों में पद संज्ञा होती है। तो पर्युदास है वहां पर, यद अन्यत सर्वनाम स्थानात्, सर्वनाम स्थाने न व्यापार, सर्वनाम स्थान में उस सूत्र का व्यापार नहीं है। यदि केनचित प्राप्नोति, सर्वनाम स्थान में भी यदि किसी से पाए तो हो जाएगी। पूर्वेण से प्राप्नोति, वहां पर भी यही भाषा है, पूर्वेण से माने सुप्तिंगंतम पदम से प्राप्त है। अप्राप्तिर्वा अनंतरा या प्राप्ति सापदे, वहां पर भी यही भाषा है, अप्राप्तिर्वा अप्राप्तिर्वा माने प्रसज्य प्रतिषेध में भी दोष नहीं, अनंतर स्वीदिर भवती प्रतिषेध हुआ। जो असर्वनाम स्थाने है वो स्वादिशु की प्राप्ति को ही बाधता है, ना कि सुप्तिंगंतम पदम। न चयम प्राप्ति पूर्वम प्राप्ति बाधते, कहते ये वाली जो प्राप्ति है अर्थात सी सर्वनाम स्थानम, फिर सुट सूत्र पाया, फिर नपुंसकस, तो सुट जो है वो पूर्व प्राप्ति को बांध लेगा। सी सर्वनाम स्थानम और सुट परत्व से ये ही कराएगा। तो सुडिति प्राप्ति पूर्व प्राप्ति बाधते, ताम ताम अभी प्रतिषेधा बाधते। प्रदीप ने लिखा है ना, नुचयम प्राप्ति परत्वाद यम प्राप्ति पूर्वम प्राप्ति बाधते, प्रतिषेध युक्त अयुक्तत्वाद से विरोध सद्भाव, प्रतिषेध युक्त और अयुक्त होने से विरोध सद्भाव है। तत्परत्वाद सुडिति प्राप्ति पूर्वम प्राप्ति बाधते, ताम अभी प्रतिषेधा बाधते, प्रतिषेध युक्त अयुक्तत्वाद ननु संज्ञायकत्वेन वा कार्य के विरोधाभावात् कथम परत्वम। कहते हैं ऐसे स्थलों में भी क्या परत्व हो जाता है, दो सूत्र जब एक ही कार्य कर रहे हो, इससे करो उससे करो, क्या है फर्क पड़ता है। संज्ञाया एकत्वेन, कार्य एक के कार्य एक हो तो विरोधाभावात्, विरोध तो है ही नहीं, तो कहते हैं विरोध शशि सावकाशत्व एवं च उभयोर योगपद्य असंभव रूपो विरोध अस्ति। सस में सावकाश है, पूर्व से शशि सावकाशम पूर्वम, सुड नपुंसक, ये जो सी सर्वनाम स्थान सूत्र है वो सस में सावकाश है। एवं से उभयोर योगबद्ध असंभव रूप हो, दोनों सूत्रों का योगबद्ध असंभव रूप विरोध है, प्रतिषेध बन जाएगा। कई जगह दिखाते हैं, एक भाव कर्मणो है, एक कर्तृकर्म तिहारे है, तो दिखाते हैं कि भाई जब दोनों प्राप्त हो तो कर्तृकर्म तिहारे से हो जाए। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, कर्तृकर्म तिहारे आत्मनिपद कर लो, भाव कर्मणो आत्मनिपद कर लो, बोले फर्क पड़ता है। कर्तृकर्म तिहारे करेंगे तो नगति इंसार के निषेध हो जाएगा।
और उससे करेंगे तो निषेध नहीं हो सकता। तो भाव कर्मणों से ही भाववाच्य कर्मवाच्य में आत्मनिपद होता है। कर्तृ कर्म तिहार में भी, कर्म तिहार में भी कर्तृ कर्ता में तो ये सूत्र निषेध करेगा, पर भाव कर्म में तो वो उस तरह से प्रश्न उठाए कि कर्तृ ग्रहण ना करो तो भी तो चलेगा। भाव कर्मणो सूत्र है, फिर कर्तृ तिहारे है, कर्तृ मत कहो। तो बोले कर्म तिहारे जो है ना, वो अपने आप ही कर्ता में करेगा। तो बोले कि कर्तरी नहीं कहेंगे तो परत्व से फिर यही लगेगा, और यही लगेगा तो नगति सार्थे पे मना हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर वाला जो सूत्र है भाव कर्म, कर्तरी ग्रहण करने से भाव कर्म में वही लगता है। तो इयम प्राप्ति पूर्वम प्राप्ति बाद होते, इयम प्राप्ति माने जो सुट की प्राप्ति है उसी शरण स्थान को बांध देगी और उसको प्रतिषेध बांधेगा। नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती पूर्वम बाधितुम, कहते ये प्राप्ति प्रतिषिद्ध है, अनपुंसक के द्वारा बाधित हो रही है। अपवाद विषय परिहारेण अस्या प्रवर्तनात्, अपवाद के विषय को छोड़ करके प्रवृत्त होती है, और अपवाद है अनपुंसक। तो सुट सूत्र नपुंसक भिन्न में लगेगा, वो प्रतिषिद्ध होती हुई पूर्व प्राप्ति को नहीं बाधेगी। यद्यपि चेते, और जो आपने ये कहा कि असमर्थ समास है, आपने जो ये कहा असमर्थ समास द्रष्टव्य, यद्यपि यद्यपि वक्तव्य अथवा इत्यादि बहूनि प्रयोजनानि, असमर्थ समास भी कहना पड़ेगा। असमर्थ समास द्रष्टव्य कहते यद्यपि वक्तव्य अथवा इत्यादि तथापि बहूनि प्रयोजनानि असमर्थ समास कानि असुरिम पश्यानि मुखानि अपुनर्गेय श्लोका श्राद्ध भोजि ब्राह्मण। अपुनर्गेय होते हैं, जैसे किसी के सम्मान में कोई श्लोक गाए तो फिर उन्हीं श्लोकों को दोबारा नहीं गाया जा सकता। अपुनर्गेय श्लोक, पुनर्न गेय। श्राद्ध भोजी ब्राह्मण, श्राद्धम न भूंगते एवं भूत ब्राह्मण एवं सूर्यम न पश्यन्ति। तो ये असमर्थ समास के उदाहरण है। न वेति विभाषा, इस सूत्र में न वेति विभाषायाम अर्थस्य संज्ञा कर्तव्य। न वेति विभाषा में अर्थ की संज्ञा करनी चाहिए। नवा शब्दस्य यो अर्थ तस्य संज्ञा भवति इति वक्तव्य। नवा शब्द का जो अर्थ है ना, उसकी संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। न वेति विभाषायाम अर्थस्य संज्ञा कर्तव्य, अर्थ की संज्ञा करनी चाहिए। न वेति विभाषायाम अर्थ अर्थ संज्ञा करणम। नवा शब्दस्य यो अर्थ तस्य संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। नवा शब्द का जो अर्थ है उसकी संज्ञा हो, नवा शब्द से अर्थ तस्य संज्ञा भवति थी, माने नैवेति विभाषा जो सूत्र है ना, अनुकरण करके निर्देश कर रहे हैं। नैवेति विभाषायाम अर्थ संज्ञा करणम, अर्थ की संज्ञा करनी चाहिए। नय का जो अर्थ और वा का जो अर्थ, उसकी विभाष संज्ञा करनी चाहिए। नैवा शब्द से अर्थ तस्य संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। कहते किम प्रयोजनम, तो बोल रहे शब्द संज्ञा अर्था संप्रत्यय यथा अन्यत्र। शब्द संज्ञा करेंगे ना तो
अर्थ से असंप्रत्यास्यात्, अर्थ की विभाषा संज्ञा नहीं हो सकती। जैसे कि अन्यत्र हम देखते हैं, अन्यत्रापि शब्द संज्ञा शब्द से संप्रत्यय होती न अर्थस्तरत्नामोघ इत्यादि में शब्द का संप्रत्यय होता है। तरप्तम भूग्रहणेषु गृहग्रहणेषु शब्द से संप्रत्यय होती, शब्द का ही संप्रत्यय होता है। तत्तरी वक्तव्य तटस्थ पूछता है, न वक्तव्य सिद्धांति उत्तर देता है, कहने की जरूरत नहीं। लगभग तत्तर ही वक्तव्यम तटस्थ की तरफ से और न वक्तव्यम सिद्धांति की तरफ से। हमेशा ये भी भाष्यकार जो है ना, तत्तरी वक्तव्यम तो हमेशा कह देंगे न वक्तव्य, तत्तरी न वक्तव्यम ऐसा पूछेंगे तो वक्तव्यश्च ऐसा कहेंगे। हैं? तत्तरी न वक्तव्य तो फिर क्या नहीं कहना चाहिए? बोले कहना चाहिए। और तत्तरी वक्तव्यम को न वक्तव्यम उत्तर देंगे, और वक्तव्य कहेंगे तो न वक्तव्य है। नहीं, न वक्तव्य पूछेंगे तो वक्तव्य के रूप में कहेंगे। इति कर्णो अर्थ निर्देशार्थ। इति कर्णो अर्थ निर्देशार्थ। इति गणना क्रियते सो अर्थ निर्देशार्थ होगी। सूत्र में जो इति है ना, अर्थ की संज्ञा नहीं करोगे तो शब्द संज्ञा में अर्थ का संप्रत्यय नहीं हो पाएगा, जैसे अन्यत्र देखा जाता है। तो कहते क्या कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। इति करण अर्थ निर्देशार्थ हो जाएगा। किम गतम एतद इति ना, क्या ये इति के द्वारा समझ लिया जाएगा या समझ लिया जाता है? आवश्यक शब्दाधिक्य अर्थाधिक्य, या फिर शब्द अधिक है इति, तो इसलिए अर्थ भी अधिक हो जाता है। गतम इत्याह कहते हैं अर्थ निकल जाता है। कुतः देखो, तद यथा गौर इति अयम आह, तद यथा निकल जाता है ऐसा, इति करने से अर्थ का बोध हो जाता है। कैसे? लोकतः, लोक से जानते हैं हम इति कैसे बदल देता है अर्थ को। शब्द परक को अर्थ परक बना देता है, अर्थ परक को शब्द परक बना देता है। इति का ये स्वभाव है। ये उत्तर देने जा रहे हैं लोकतः। क्या उत्तर दे रहे हैं? शब्द परक यदि हो कथन तो इति लगाते ही वो अर्थ परक हो जाएगा, और अर्थ परक कथन हो तो इति लगाते ही वो शब्द परक हो जाएगा। लोक में ये दोनों होता है, नहीं लोक में एक होता है इसलिए जाकर दूसरा कर लिया? नहीं, लोक में दोनों होते हैं। इति का स्वभाव है, उल्टा कर देता है। जैसे गौर इति अयम आह, गौर इति अयम आह, गो शब्दात इति करना प्रयुज्यमाना, गो शब्दम स्वस्मात् पदार्थात प्रत्यावहति। गो शब्द को अपना जो उसका पदार्थ है ना, गो का जो द्रव्य रूप अर्थ है उससे हटा देता है। गौर इत्ययम आह मानी गौ शब्द को बोल रहा है, नहीं तो सो असौ गो शब्द, सो असौ मानी ये जो गो शब्द है, स्वस्मात् पदार्थात प्रच्युत अंतर्भाव्य, स्वस्मात् पदार्थात प्रत्यावितः, या असौ अर्थ पदार्थकता, जो अर्थ पदार्थकता है, तस्या उससे, उससे हटकर शब्द पदार्थ का संपद्यते। तस्या लवलोक में पंचमी है, तस्या विरम्य, उससे हटकर शब्द पदार्थक हो जाता है। एवं यापि नवा शब्दादिति करना प्रयुज्यमानो, नवा शब्दम स्वस्मात् पदार्थात प्रत्यावयति। व्याकरण में तो नवा शब्द का स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा शब्द का ही ग्रहण होता है, तो स्वस्मात् पदार्थात प्रत्यावयति। सो असौ मानी नवा शब्द स्वस्मात् पदार्थात, सो असौ नवा शब्द प्रच्युत
स्वस्मात् पदार्थात, क्या कह रहे हैं, सो असो स्वस्मात् पदार्थात प्रच्युतः प्रत्यावितः। स्वस्मात् अंतर्भाविन्य अर्थ है ये प्रच्युत। सो असौ माने नवा शब्द अपने अर्थ से हटाया हुआ। यासौ शब्द पदार्थकता, जो शब्द पदार्थकता है, तस्याः प्रत्याव्य, उससे हटाकर लौकिकम अर्थम संप्रत्यायति, लौकिक अर्थ का बोध कराता है। नवाइति यत् गम्यते, नवाइति यत् प्रतीयते, नवा से जो जाना जाता है, नवा से जो प्रतीत होता है। स्वस्मात् पदार्थात् प्रच्युता, या सो शब्द पदार्थकता तस्याः, जो शब्द पदार्थकता है ना, व्याकरण में शब्द का उच्चारण सुनकर शब्द स्वरूप का ग्रहण होता है। स्वरूपम शब्द शब्द संज्ञा, तो या सो शब्द पदार्थकता तस्याः प्रच्युता लौकिकम अर्थम संप्रत्यायते, उससे हटकर लौकिक, तस्या ये 5 एक है, उससे हटकर लौकिक अर्थ का बोध कराता है। नवाइति यत् गम्यते नवाइति प्रतीयते, तस्याः प्रच्युता। तो सस्मात् पदार्थात प्रच्युता विशेष्य भूत जो अर्थ है उससे हटा हुआ। एक प्रकरण पूरा हो गया। अब समान शब्द प्रतिषेध दूसरा प्रकरण चलेगा। समान शब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्य। समान शब्दों का नवा कुंडिका, नवा घटिका, नूतन प्रतिषेध, नूतन अर्थ का प्रतिषेध। नवा कुंडिका, नई कुंडी, नई नवा घटिका। समान शब्दानां प्रतिषेध वक्तव्य। समान शब्द जो नवा समान शब्द है ना, नवा कुंडिका, नवा घटिका, समान शब्दों वाचको येषाम् अर्थानां तेषां प्रतिषेध वक्तव्य। समान शब्द वाचक है जिन अर्थों का, उनका प्रतिषेध करना करो। किंच स्यात्, यदि एतेषां विभाषा संज्ञा स्यात्, विभाषा संज्ञा यदि संज्ञा स्यात् माने विभाषा संज्ञा स्यात्, यदि एतेषां विभाषा संज्ञा स्यात्, विभाषा संज्ञा स्यात्, यदि एतेषां विभाषा संज्ञा स्यात्, मिला करके लिख दे तो फिर चलेगा। अलग से फिर संज्ञा का अर्थ विभाषा संज्ञा करना पड़ेगा। यदि अलग लिख रहे हैं, यदि एतेषां विभाषा विभाषा संज्ञा स्यात्, ऐसे ही कह रहे हैं भैया। यदि एतेषां विभाषा संज्ञा स्यात् मिलाकर लिख दें। यदि एतेषां विभाषा संज्ञा स्यात्, यदि इनकी विभाषा संज्ञा हो जाए तो क्या होगा। विभाषादिक समासे बहुव्रीहि हो, दक्षिण पूर्वस्याम शालायाम अचिर कृतायाम संप्रत्यय स्यात्। नवार्थ की विभाषा संज्ञा हो जाए तो दक्षिण पूर्वस्याम शालायाम अचिर कृतायाम संप्रत्यय स्यात्, अभी अभी बनाइए। दक्षिण पूर्वस्याम शालायाम का अर्थ जो होगा, या अभी अभी जो शाला बनाई गई है। ठीक है ना। अचिर कृतायाम तस्याम बोध्यायाम, अचिर कृतायाम माने जो ताजा ताजा अभी अभी जो शाला बनी है उसको बताना हो ना। संप्रत्यय स्यात्, संज्ञाया विभाषा संज्ञा के अर्थ
विवाह संज्ञा के अर्थ का बोध होगा। नैवा विधि पूर्वकत्वात् प्रतिषेध संप्रत्यय यथालोके नवा इस दोषा किं कारणं विधि पूर्वकत्वात् विधाय किंचित नवा इति उच्यते तत्र प्रतिषेधवाचिना संप्रत्ययो भवति। विधाय किंचित नवा इति उच्यते तत्र प्रतिषेधवाचिना संप्रत्ययो भवति। तद्यथा लोके ग्रामो भवता गंतव्यो न वा न इति गम्यते। जैसे कि लोक में हम देखते हैं ग्रामो भवता गंतव्यो न वा तो न इति गम्यते। विधि पूर्वक प्रतिषेध न वा विधि पूर्वकत्वात् प्रतिषेध संप्रत्ययो यथा लोके विधाय किंचित न वा इति उच्यते तत्र प्रतिषेधवाचिना संप्रत्ययो भवति तद्यथा ग्रामो भवता गंतव्यो न वा न इति गम्यते। न वा बोलेंगे तो न इति गम्यते। पहले यदि विधान कर दिया तो नवा का अर्थ निषेध हो जाएगा। अस्ति कारणम ये नवा इति उक्ते लोके प्रतिषेध वाचिना संप्रत्यय होती। कह रहे इसमें तो कारण है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नवा कहने से लोक में प्रतिषेध वाची का संप्रत्यय होता है। इसमें कारण है। क्या कारण है? विलिंगम ही भगवान लोके निर्देशम करोति। निर्देशम करोति माने शब्दम उच्चारयति। आप विलिंग लोक में विलिंग विभिन्न विरुद्ध लिंग का उच्चारण कर रहे हो। अंग ही समान लिंगो निर्देशा क्रियता। आप समान लिंग का उच्चारण करो प्रत्यग्रवाचिना संप्रत्यय भविष्यति। जैसे ग्रामो भवता गंतव्यो नवः प्रत्यग्र इति गम्यते। नवनिर्मित ग्राम आपके द्वारा जाने योग्य है तो नवः ग्रामः गंतव्यः। भिन्न लिंगम व्यधिकरणम इत्यर्थ। विलिंग का अर्थ व्यधिकरण न तो प्रतिषेधवाचिनो नवा शब्द लिंग योगोस्। प्रतिषेधवाची जो नवा शब्द का लिंग के साथ तो कोई योग है नहीं ना। एतच्चैव न जानीमा। समान लिंग और विलिंग, समान लिंग को देख करके विलिंग का अर्थ भिन्नार्थ होगा। यही नहीं पता चलता कि क्वचित व्याकरणे समान लिंगो निर्देशा क्रियते नैव कंचित नैव क्वचित व्याकरणे समान लिंगो निर्देश। कहीं पर भी समान लिंग निर्देश नहीं है। विभाषा तिरासुराच्छाया साना निशानाम यदि भी समान लिंग निर्देशा तथापि भिन्न विभक्तित्वात् समानाधिकरण भाव समानाधिकरण नहीं होता है। अपि चात्र कामचारा प्रयोक्तु शब्दानाम अभिसंबंधे। शब्दों के संबंध करने में प्रयोक्ता का कामचार होता है। शब्दानाम अभिसंबंधे प्रयोक्तु कामचारा तद्यथा यवागुर भवता भोक्तव्या न वा। यदा व्यवागु शब्दों भुजिना संबध्यते यवागु भोक्तव्या ऐसा कहेंगे तो भुजिर नवा शब्देन और भुजी को नवा शब्द के साथ जोड़ेंगे तथा प्रतिषेध वाचना संप्रत्यय होती। यवागु भोक्तव्या नवा यवागुर भवता भोक्तव्या नवा न इति गम्यते। यदा यवागु शब्दो नवा शब्देन विधि अभिसंबध्यते यदा यवागु शब्दो नवा शब्देन अभिसंबध्यते। यवागु शब्द नवा शब्द के साथ संबंधित होता है न भुजिना तदा प्रत्यग्रवाचिना संप्रत्यय होती। तब प्रत्यग्रवाची का संप्रत्यय होता है। यथा यवागुर्नवा भवता भोक्तव्या प्रत्यग्र इति गम्यते। जैसे यवागु नवा भवता भोक्तव्या प्रत्यग्र इति गम्यते।
यवागुर नवा भवता भोक्तव्या। नवा का अर्थ है यहाँ पर ताजा। न चै वयम विभाषा ग्रहणेन सर्वादीनी अभिसंबधनीम। हम विभाषा ग्रहण से सर्वादि घटित समास को, सर्वादीनी विभाषा ग्रहण से सर्वादि घटित समास को नहीं संबंध कर रहे। दिक् समास से बहुब्रीहि सर्वादीनी विभाषा भवन्ति, ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? तो ये बताया भवतिर अभिसंबध्यते दिक् समासे सर्वादीनी भवन्ति विभाषा। यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक वाक्य है सर्वादीनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, दूसरा वाक्य है सर्वादीनी सर्वनामानि भवन्ति विभाषा। विभाषा भवन्ति से संबद्ध और एक बार विभाषा सर्वादि से संबद्ध, ऐसे लिख सकते हैं। दो बात। पहली बात यह है सर्वादीनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, यहाँ सर्वादि करता है, सर्वनामानि विधि में चला गया है। सर्वादीनी कर्तृपद है और सर्वनामानि भवन्ति वो विधि में चला गया, विधेय बन गया। सर्वादीनी तो उद्देश्य है और सर्वनामानि भवन्ति ये विधि में चला गया। विभाषा सर्वादि संबद्ध है, विभाषा जो है सर्वादि से संबद्ध हो गया। सर्वादीनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, सर्वादि करता है, सर्वनामानि विधि में चला गया। उद्देश्य रूप जो सर्वादीनी, वही सर्वादीन तो उद्देश्य रूप है। वही यहाँ पर उद्देश्य रूप सर्वादि है और सर्वनामानी विधि में चला गया, मतलब विधेय बन गया, विधेय कोटि में चला गया। और जब ऐसे कहते हैं सर्वादीनी सर्वनामानि भवन्ति, ये दूसरा वाक्य है। सर्वादीनी सर्वनामानि भवन्ति विभाषा, ऐसा वाक्य। सर्वादीनी सर्वनामानि भवन्ति विभाषा, तो विभाषा भवन्ति से संबद्ध हो गया। सर्वादि से संबद्ध नहीं, भवन्ति से संबद्ध हो गया। तो ये पीछे वाला प्रसंग देखे। यहां से एक बात चलाई, समान शब्द प्रतिषेधा 671 में दाहिने पक्ष में समान शब्दानाम प्रतिषेध वक्तव्य। नवा कुंडिका नवा घटिका, यहाँ पर सरनाम संज्ञा का समान शब्दानाम प्रतिषेध वक्तव्य, माने सरनाम नहीं, वो विभाषा संज्ञा का प्रतिषेध करना चाहिए। समान शब्द वाचक है जिन अर्थों का, उनका प्रतिषेध, समान शब्दों का विभाषा संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिए। नवा कुंडिका नवा घटिका में नूतन अर्थ है नवा का, तो इसकी विभाषा संज्ञा ना हो। कहते हैं यहाँ यदि विभाषा संज्ञा हो भी जाए तो क्या होगा? यदि ये तेषां विभाषा संज्ञा स्यात्, यदि इनकी विभाषा संज्ञा हो जाए तो क्या होगा? बोले विभाषा दिक् समासे बहुब्रीयौ, विभाषा संज्ञा हो जाए तो वहां दक्षिण पूर्वस्याम शालायाम अचिर कृतायाम संप्रत्यय स्यात्। दक्षिण पूर्वस्याम शालायाम जो उदाहरण बनेगा उसका अभी अभी बनी शाला के लिए बोध होगा। तो कह रहे हैं नैवा एष दोषा किं कारणम विधि पूर्वकत्वात् प्रतिषेध संप्रत्यय यथालोके। विधि पूर्वकत्वात् विधाय किंचित नवा इति उच्यते तेन प्रतिषेधवाचिना संप्रत्यय होती, उससे प्रतिषेधवाची का बोध होगा। तथा लोके ग्रामो भवता गंतव्यो नवा न इति गम्यते, विधाय किंचित नवा इति उच्यते चेत प्रतिषेधवाचिना संप्रत्यय होती। ग्रामो भवता गंतव्यो नवा, विधाय कर दिया गांव, गांव आपको गांव जाना है, और फिर नवा कह दिया तो न
इति गम्यते। अस्ति कारणमेन नवा इति उक्ते लोके प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्यो भवति, किं कारणं विलिंगम ही भवान लोके निर्देशम करोति। आप जो है लोक में विलिंग निर्देश कर रहे हो। विलिंग माने भिन्न लिंग वाले का निर्देश कर रहे हो, व्यधिकरण का निर्देश कर रहे हो। अंग ही समान लिंगो निर्देशा क्रियताम प्रत्यग्रवाचिनः सम्प्रत्यो भविष्यति। जैसे ग्रामो भवता गंतव्यो नवः, यहाँ समान लिंग का निर्देश कर दिया। एतच्चैव न जानीमः क्वचित् व्याकरणे समान लिंग निर्देशो क्रियते। हमें यही पता है कि कहीं पर ऐसा है क्या समान लिंग निर्देश, हमें तो लगता है कहीं नहीं है। अपि चात्र कामचारा प्रयुक्त शब्दानाम अभिसंबंध, शब्दों के संबंध में तो प्रयोक्ता का कामचार होता है। यवागुर भवता भोक्तव्य नवा वाक्य बोलेंगे तो यवागु शब्द जब भुजी के साथ संबंध होगा और भुजी नवा शब्द के साथ, तो प्रतिषेधवाची का ही संप्रत्यय होगा। यवागुर भवता भोक्तव्य नवा नहीं थी गम्यते। यदा यवागु शब्दों नवा शब्देन अभिसंबध्यते, यवागु शब्द जब नवा से संबंधित होगा तो नवीन यवागु अर्थ निकलेगा, न भुजी। ना भुजी के साथ संबंधित नहीं होता। पहले तो बोला यवागु शब्द भुजी ना संबद्धते और भुजी नवा शब्देन, भुजी को नवा से जोड़ेंगे तो प्रतिषेधवाची का संप्रत्यय होगा। और यदा यवागु शब्दों नवा शब्देन अभिसंबद्धते न भुजी ना, भुज के साथ नहीं लगेगा, तदा प्रत्यग्रवाचिना संप्रत्यय भवति। नवा शब्द के साथ संबंधित होगा तो यवागु नवा यवागु अर्थ निकलेगा, भुजी के साथ संबंधित। यथा यवागुर नवा भवता भोक्तव्य प्रत्यग्रह इति गम्यते। न चे वयम विभाषा ग्रहण सर्वादि अभिसंबद्धनीमा, हम विभाषा ग्रहण से सर्वादि को संबंधित नहीं कर रहे। दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादिनी विभाषा भवन्ति। दिक् समास में बहुब्री में सर्वादि, ये जो आगे अर्थ दिया है दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादिनी विभाषा भवन्ति, ऐसा नहीं कर रहे। न चे वयम विभाषा ग्रहण सर्वादिनी अभिसंबद्धनी, मानी दिक् समास में बहुब्री में सर्वादिनी विभाषा भवन्ति, ऐसा नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं? भवतिर अभिसंबद्ध दिक् समास से सर्वादिनी भवन्ति विभाषा, ऐसा कर रहे हैं। तो पहला अर्थ मैंने लिखा है ना, सर्वादिनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति। विभाषा जो है सर्वादि से, यहाँ सर्वादि करता है सर्वनामानि विधेय। विभाषा सर्वादि से संबद्ध है, सर्वादिनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति। सर्वादिनी विभाषा हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा कर रहे हैं कि सर्वादिनी सर्वनामानि भवन्ति विभाषा, विभाषा भवन्ति से संबद्ध कर दिया। पहले वाक्य में सर्वादिनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, भवन्ति के सर्वनामानि था, सर्वादिनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति। विभाषा इति अग्रे सर्वनामानि, ये ध्यान करेंगे। विभाषा भवन्ति, विभाषा भवन्ति, इसके आगे सर्वनामानि, पीछे वाक्य है दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादिनी विभाषा भवन्ति। विभाषा भवन्ति का अर्थ होगा विभाषा इति अग्रे सर्वनामानि, विभाषा भवन्ति विभाषा सर्वनामानि भवन्ति। पहला जो वाक्य है एक 373 पर नीचे नीचे, नचे वही विभाषा ग्रहण सर्वादिनी अभिसंबद्धनीमा, दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादिनी विभाषा भवन्ति। इसका अर्थ ये होगा दिक् समासे बहुब्रीयो, विभाषा के बाद सर्वनामानि पढ़िए। दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादिनी, विभाषा के आगे विभाषा सर्वनामानि भवन्ति। न चे वयम विभाषा ग्रहण सर्वादिनी, ऐसा नहीं करेंगे। दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादिनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। पहला अर्थ मैंने लिखाया सर्वादिनी विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, सर्वादिनी विभाषा
सर्वनामानि भवन्ति। सर्वादीनि दिक् समासे बहुव्रीहि सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि। सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि। सर्वादीनि दिक् समासे बहुव्रीहि सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि भवन्ति, ऐसा अर्थ होगा। और दूसरा अर्थ ये होगा किंतरी भवती अभिसंबद्धि दिक् समासे सर्वादीनि जी सिद्धार्थ जी दिक् समासे सर्वादीनि भवन्ति विभाषा सर्वादीनि सर्वनामानि भवन्ति विभाषा भवन्ति विभाषा इत्यस्य सर्वनामानि इति आदि। भवन्ति विभाषा के आदि में सर्वनामानि पढ़ेंगे और विभाषा के आगे सर्वनामानि पढ़ेंगे, ऐसा भाष्य कहकर उद्योत ने दिया है। विभाषा भवन्ति पिछले वाक्य पिछले पृष्ठ पर जो वाक्य है उसको पकड़ के दे रहे हैं। विभाषा भवन्ति माने विभाषा के बाद में सर्वनामानि पढ़ेंगे और भवन्ति विभाषा इत्य सर्वनामानि भवन्ति विभाषा इत्य सर्वनामानि ऐसे पढ़ेंगे। तो ये सर्वादि के साथ विभाषा जुड़ने पर प्रत्यग्रत और क्रिया के साथ जुड़ने पर निषेधर्थ, ऐसा सार है। मैंने दो वाक्य लिखे। सर्वादि के साथ विभाषा जुड़ने पर प्रत्यग्र अर्थ नवीन अर्थ और क्रिया के साथ जुड़ने पर निषेध अर्थ। ओम शांति शांति शांति।